नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 10 के एजेंडे में शुरुआत करते हैं सबकी बड़ी खबर के साथ, जहां इटावा में आज एक बार फिर एक ही मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। जहां जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी की विशाल जनसभा है आज। आपको बता दें कि सालों बाद अखिलेश यादव आज जसवंत नगर पहुंचेंगे और चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव आज एक ही मंच पर नजर आएंगे काफी टाइम बाद। चाचा शिवपाल के चलते जसवंत नगर की राजनीति में हस्तक्षेप अखिलेश यादव नहीं करते। जसवंत नगर की जनता अखिलेश के स्वागत के लिए भी काफी उत्साहित है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने फिलहाल पूरी व्यवस्था की कमान जो है वो अपने हाथों में संभाल रखी है। समाजवादी कुनबे में अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं एकता हमें दिखने लगी है। दरअसल बीच में जिस तरीके से मनमुटाव हुआ, जो दूरियां बढ़ी, उसके बाद में ये लग रहा था कि शायद अब ये दूरियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में जब मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया तो डिंपल यादव ने एक बार फिर से चाचा और भतीजे को साथ में लाकर खड़ा कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, काफी टाइम बाद आज जसवंत नगर में सभा होगी समाजवादी पार्टी की, और खास बात यह कि चाचा और भतीजा एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, सैफई परिवार की ये एका सबसे ज्यादा जरूरी थी। मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी हमेशा कोशिश करते रहे कि सैफई कुनबा एक रहे, एक साथ मिलकर के हम लड़े। जो है उनकी जीते जी तो ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश के बीच में जबरदस्त तरीके से मतभेद उभरे और हालात लगातार खराब भी हुए। लेकिन अब जाकर के नेताजी के नाम पर ही सही, नेताजी के जाने के बाद ही सही, लेकिन सैफई कुनबा एक साथ नजर आ रहा है। कल एक तस्वीर दिखाई दी थी जिसमें शिवपाल, अखिलेश और रामगोपाल यादव तीनों एक मंच पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे खुशनुमा तस्वीर इसको कहा जाएगा, कि जब शिवपाल यादव के मंच पर ही अखिलेश यादव ने पैर छुए और अखिलेश यादव ने और शिवपाल यादव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीधे तौर पर जो है दोनों खुश दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे थे। तो ये जो तस्वीर है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। सैफई की जनता, अगर मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी की जनता दरअसल शिवपाल और अखिलेश को एक साथ देखना चाहती, क्योंकि सबसे बड़ा पसोपेश उनका यही है कि वो किसके साथ जाए, शिवपाल के साथ या अखिलेश के साथ, क्योंकि सिंपैथी दोनों के साथ है। एक मुलायम सिंह यादव का बेटा है तो दूसरा मुलायम सिंह यादव का भाई है। ऐसे में जनता पसोपेश में थी। कल शिवपाल यादव ने कहा भी कि आप चाहते थे हम एक हो जाएं, लीजिए हम एक हो गए, अब आप ऐतिहासिक जीत दिलवा दीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि परिवार की एका बहुत कुछ तय करेगी आने वाले समय में मैनपुरी की सियासत को। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जो है परिवार में एका बन रही है, जिस तरह से परिवार एक होकर के आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है जो है। तो ये आज की जो तस्वीर, आज जसवंत नगर में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव, वहां पर जो है अखिलेश और शिवपाल दोनों एक मंच पर मौजूद होंगे। तो ये मौजूदगी बताएगी कि अब दिल मिल चुके हैं, शिवपाल और अखिलेश एक हो चुके हैं, और इस एका की जो है मैसेज जो है बहुत दूर तक जाएगा, ये बिल्कुल तय है। अब बेशक एक तो हो गए, लेकिन एक तो विधानसभा चुनावों से पहले भी हुए थे और उसके बाद में फिर अलग भी हुए, काफी दूरियां भी देखने को मिली। क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल जरूर है कि अब एक सिर्फ क्या एक मैनपुरी सीट के लिए हुए हैं, या वाकई में समाजवादी पार्टी में एकता नजर आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद में जो उपचुनाव है उसके बाद में दोबारा से चाचा भतीजे में दूरियां दिखने लगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कृतिका की कल अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच में कोई जो है पारिवारिक मतभेद नहीं था, बल्कि राजनीतिक मतभेद था, जो आज खत्म हो गया। तो एक तरह से इशारा भी किया है अखिलेश यादव ने कि राजनीतिक मतभेद खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी हम लोगों ने, जो आपने भी सवाल किया, इससे पहले भी हम लोगों ने, जब करहल का चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव के समय, उस वक्त भी जो है हमने इन सबको एक साथ देखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गतिरोध फिर कायम हो गए। तो देखिए, मैनपुरी की सीट साख का सवाल है सैफई परिवार के लिए। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव को आज शिवपाल यादव की पूरी तरीके से जरूरत है, और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बिना शिवपाल को साथ लिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए ये इसका भी अपना एक स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि स्क्रिप्टेड ना हो करके बल्कि हार्टली हो, ताकि कम से कम समाजवादी कुनबा जो है एक मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सियासत में
साथ होने से ज्यादा जरूरी साथ दिखना होता है। तो साथ दिख रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब आगे क्या होगा, आगे कौन किसके साथ रहेगा, सियासत में किसी का मुस्तकबिल स्थायी नहीं होता, न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। कौन कब तक किसके साथ रहेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज साथ दिख रहे हैं, बड़ी बात ये है, और ये जो साथ दिखना ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है। अब ये जो साथ हैं, ये क्या 2024 में भी साथ रहेंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि अगर 2024 में अगर ये साथ नजर आए तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर उस दौरान हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैनपुरी की सियासत में किंग मेकर शिवपाल हैं, और केवल मैनपुरी की सियासत नहीं बल्कि आने वाले समय की जो समाजवादी की सियासत होगी उसमें भी किंग मेकर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ही होंगे। क्योंकि आप एक बात देखिए, अगर इस पूरी फैमिली यूनिटी में अगर ये केवल चुनावी हुई तो उसके बाद 24 के चुनाव में जनता फिर पूछेगी कि अखिलेश यादव ने फिर अपने जो चाचा को धोखा दे दिया, तो जो सिंपैथी है यादव लैंड में वो शिवपाल यादव बटोरेंगे। तो जाहिर तौर पर आगे भी चुनौतियां आएंगी, आगे भी ये सवाल उठेंगे। अब हर बार अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्ते कसौटी पर कसे जाएंगे। हर बार जनता पूछेगी कि शिवपाल के साथ अखिलेश ने क्या किया। अगर आप मंच पर पैर छूते हो और पीछे उनके साथ विश्वासघात करते हो तो ये नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अब आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अखिलेश और शिवपाल यादव ने डिंपल को समर्थन करके वो महान बन गए। उन्होंने कह दिया कि परिवार की इज्जत के लिए, बहू की इज्जत के लिए मैं अपने आत्मसम्मान को भी जो है किनारे करके जो है मैं बहू के सम्मान के लिए साथ आने को तैयार हूं। तो वो तो उन लोगों के दिलों में राज करने लगे जो मुलायम सिंह यादव को मानते थे। तो कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव ने एक राग छेड़ा था कि असली समाजवादी हम हैं, मुलायम के आदर्शों पे चलने वाले हम हैं, अखिलेश तो चापलूसों से घिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर चुनाव के बाद फिर अलगाव होता है तो ये बात कहीं ना कहीं मजबूती के तौर पे सामने आएगी और 2024 में अखिलेश यादव को इसका नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि इस सच्चाई से अखिलेश यादव वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो एक कसमकस थी, मुझे लगता है कि अब शायद समाजवादी पार्टी के अंदर ही शिवपाल की कोई बड़ी भूमिका अखिलेश यादव तय करें। क्योंकि अखिलेश को शिवपाल के मायने मालूम है। अखिलेश को मालूम है कि अब मुलायम के जाने के बाद वो अकेले पार्टी की नैया को आगे नहीं ले जा सकते। उन्हें संगठन का कोई मजबूत और मुखर चेहरा चाहिए, और शिवपाल से बेहतर और विकल्प नहीं हो सकता। क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव के साथ शुरुआत से न सिर्फ एक एक गांव, एक एक जो है विधानसभा की खाक छानी है, बल्कि वो संगठन के उनके पास मजबूत पकड़ रही है। और नेताजी के साथ, नेताजी के लक्ष्मण के तौर पर शिवपाल यादव की अपनी एक मान्यता है। अगर शिवपाल संगठन की बागडोर संभालते हैं तो समाजवादी पार्टी और मजबूत हो सकती है और 24 में बड़ी दावेदारी कर सकती है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। तो ये अखिलेश यादव को भी मालूम है कि शिवपाल यादव की अहमियत क्या है। इसीलिए अब संभवतः अब जो है उस तरह की चीजें ना हो जो इससे पहले हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।